हेलो दोस्तों, दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही सुजिनबे को पता लगता है कि इसी डॉक्टर से मेरी शादी फिक्स हुई है, वह उसका पीछा करना शुरू कर देती है क्योंकि डॉक्टर जाओ जब भी उससे मिलते थे हमेशा मास्क लगाए रहते थे। इस वजह से वह उनका चेहरा नहीं देख पाती थी, तो इसलिए उसने उसे देखने का प्रयास किया और उनका पीछा करते करते वह उनके चेंजिंग स्टाफ रूम में पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर जाओ को कपड़े बदलते हुए देखकर वह थोड़ा नर्वस महसूस करती है। लेकिन तभी एक स्टाफ डॉक्टर जॉ को बुलाने आ जाता है, जिस वजह से वह उसे दूसरी जगह छिपा देते हैं। लेकिन वह उसे वहां से बाहर भेज देते हैं, जिस वजह से उसे लगता है कि यह मुझे भाव नहीं दे रहे हैं। इसलिए वह उन्हें परेशान करने के लिए अपने असिस्टेंट को बुलाती है और कहती है मेरे अच्छे अच्छे कपड़े मेरे पास लाओ, ताकि मैं डॉक्टर के ऊपर अपना जादू चला सकूं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर जाओ के भाई उनके घर पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हें डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करना है और तुम्हें यह काम अच्छा भी लगता है। तुम बिजनेसमैन नहीं बनना चाहते, लेकिन हमारे घर की कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे तुम्हें पूरा भी करना होगा। तुम इन जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। माँ ने तुम्हारा रिश्ता बहुत पहले ही फिक्स कर दिया था और उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि तुम्हारी शादी सुजिनबे से हो। इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। मैं आशा करता हूँ कि तुम इन जिम्मेदारियों से भागोगे नहीं। तब डॉक्टर जाओ उन्हें बताते हैं कि उस दिन एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन था, इसलिए मैं आ नहीं सका। इस बात पर उनके भाई बोलते हैं कोई बात नहीं, मिस सु तुम्हारे हॉस्पिटल में है तो ख्याल रखना। घर पे थोड़ी समस्याएं चल रही हैं, लेकिन अगले महीने पुरखों की बरसी है, तुम्हें सुजिनबे को अपने साथ घर लाना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर जाओ जब अपने ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, तभी सुजिनबे उनके लिए खाना लेके जाती है और कहती है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाना खा लीजिए। जिस पे वह मना कर देते, कहते हैं मुझे भूख नहीं लगी है। लेकिन सुजिनबे जिद नहीं छोड़ने वाली थी, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि तुम डॉक्टर के असिस्टेंट को पटाओ और उससे पूछो कि आखिर डॉक्टर को पसंद क्या है। मैं वह सभी करना चाहता हूँ जिससे डॉक्टर इम्प्रेस हो सके। पहले तो असिस्टेंट मना करती है, लेकिन बाद में वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और डॉक्टर के असिस्टेंट को डिनर पर लेके जाती है। लेकिन दोनों इतना पार्टी करते हैं कि दोनों पी के टुल्ल हो जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि सुजिनबे से मिलने के लिए उसका वही साथी आता है जिसके साथ सुजिनबे का एक्सीडेंट हुआ रहता है, जिसे देखकर डॉक्टर जाओ बहुत ही एम्बैरस महसूस करते हैं और उन्हें जलन होती है, जिस वजह से वह उस एक्टर को बाहर कर देते हैं। लेकिन सुजिनबे डॉक्टर को परेशान करने के लिए उनके कमरे में चली जाती है, लेकिन तभी वहां पर एक नर्स जो है सामान लेने आ जाती है। उसे देखकर दोनों बहुत ही एम्बैरस महसूस करते हैं। तभी डॉक्टर का असिस्टेंट डॉक्टर से मिलने आता है और कहता है मैंने सुना है तू जियावे सुजिनबे से मिलने आया था, क्या तुम्हारी स्टोरी में भी कोई लव ट्रायंगल है? तो डॉक्टर उसे कहता है मुंह बंद करो और खाना खाओ, ज़्यादा बकवास मत करो। जिस पर डॉक्टर का असिस्टेंट बोलता है तुम मंगेतर थे और वो लोग तुम्हारे सामने मिल रहे थे, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं। डॉक्टर सु इसका कोई उत्तर तो नहीं देखते, लेकिन उनके चेहरे पर साफ साफ जलन देखी जा सकती थी। लेकिन अगले सीन में देखते हैं कि मीडिया अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए जियावे और सुजिनबे की स्टोरी लगा लगा के बस वही दिखा रहा था, जिसके बारे में हॉस्पिटल की कुछ नर्सेस आपस में बात कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर सु भी आ जाते हैं। तभी हमें जियावे की एक फैन को दिखाया जाता है जो बॉटल में कुछ लिए हुए थी और आके सुजिनबे के ऊपर फेंक देती है। लेकिन डॉक्टर जाओ ने उसे देख लिया था, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी बुलाकर उसे उन लोगों के हाथों सौंप दिया।